फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को सीखने वाले हैं। जैसे हमारा मैथ के अंदर जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उनकी बात करने वाले हैं। जैसे हमारा मैक्सिमम फंक्शन, दो वैल्यू में से अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। मिनिमम, अगर हमें छोटी वैल्यू को फाइंड आउट करना है टू वैल्यूज में से तो उस कंडीशन पे हम मिन फंक्शन का यूज करते हैं। अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इसका सिंबल नहीं यूज करते हैं कि सिंबल यूज करके हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, बल्कि यहाँ पर हम SQRT फंक्शन को यूज करते हैं। अगर हमें किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना होता है तो उस कंडीशन पर हम एब्सोल्यूट यानी ABS फंक्शन को यूज करते हैं। अगर हमें किसी भी नंबर का पावर फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन पे हम पावर फंक्शन का यूज करते हैं। अगर हमें किसी भी नंबर को राउंड करना है, यानी कि उसकी पॉइंटिंग वैल्यू को आपको हटाना है और उसको राउंड करके एक पॉजिटिव वैल्यू ले आना है, तो उस कंडीशन पे हम राउंड फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम इन सभी को क्या करने वाले हैं, एक एक करके एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, हैज इंक्लूड स्ट्रीम, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से std रह गई है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन को लेंगे अपने, जो इसका सिंपल सा सिंटैक्स होता है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद यहाँ से हमें अपनी वैल्यू को रिटर्न भी करना होगा, रिटर्न 0 हमने कर दिया। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना होगा, अपने जो भी हमारा टास्क है उसको हमें परफॉर्म करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का फंक्शन यूज करना है। नॉर्मल हम इसको फॉर लूप की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इफ एल्स की कंडीशन लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, यहाँ पर सिंपल एक लाइन के अंदर ही हम इसको एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्स फंक्शन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सी आउट के अंदर, अगर आप चाहें तो वेरिएबल बना करके उसमें वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, साथ में ही वैल्यू को लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सी आउट लिखा, उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ से मैक्सिमम को फाइंड आउट करने वाले हैं। ये चीज़ें हमें प्रिंट में मिलेंगी। उसके बाद हम यहाँ से मैक्स फंक्शन को अपने लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे, और इसके अंदर दो पैरामीटर पास करना है। दो पैरामीटर हमारे इंटीजर टाइप के होने चाहिए। अब फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ पर पास करते हैं 2 एंड सेकेंड वैल्यू 8 पास करते हैं, और उसके बाद सेमी कॉलन से इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही हम अपने कोड को रन करते हैं, यहाँ से आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिबग करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं। हम यहाँ पर सिंपल सा रन करना चाहते हैं अपने कोड को। यहाँ से हमने कोड को रन किया। उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो जो मैक्सिमम वैल्यू है इन दोनों नंबर में से 2 और 8 में से जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या है, हमारा 8 वाला है। तो वो वैल्यू हमें यहाँ पर क्या हो गई है, प्रिंट में मिल गई है। तो इस प्रकार से अगर आपको दो नंबर्स के बीच में मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो उस कंडीशन पे आप मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जो कि मिनिमम है। अगर 2 नंबर्स में से मिनिमम नंबर को फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन पे हम मिन फंक्शन का यूज करते हैं। हमने यहाँ से सिंपल सा क्या लिख दिया, मिन को लिख दिया। यहाँ से हमने मिन को लिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इक्वल करेंगे, और यहाँ से हम अपने मिन फंक्शन को लिख लेते हैं। और यहाँ से मेन फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर को पास करना होगा, जो कि इंटीजर टाइप के होने चाहिए। यहाँ से हमने क्या कर दिए, पैरामीटर को पास कर दिए। मान लेते हैं यहाँ पर हमने 2 और 8 को यहाँ से फिर से पास कर दिया। अब इन दोनों नंबर्स में से जो मिनिमम नंबर है, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है, 2 है। तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। इसको हम फिर से यहाँ से रन कर लेते हैं। तो उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ से एक ही लाइन के अंदर ये सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ से नेक्स्ट लाइन के लिए हम सभी ने पढ़ा हुआ है इंडेल का यूज़ करते हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम इंडेल कर देते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अभी के लिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को और रन करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 2 और 8 में से क्या है, 8 है, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी, अगर आप देखते हैं तो उसमें से 2 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। तो इस प्रकार से दो नंबर्स में से हम मिनिमम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट होता है स्क्वायर रूट। अगर आपको फाइंड आउट करना है, मान लेते हैं हमें 64 का स्क्वायर रूट पता करना है कि 64
64 जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, सी आउट फंक्शन को लिखेंगे और यहाँ से स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट हमने यहाँ से लिख लिया और उसके बाद इसकी जो भी वैल्यू है हम यहाँ पर पास करने वाले हैं। तो यहाँ से SQRT फंक्शन को हम यूज करते हैं और इस फंक्शन के अंदर हम अपनी वैल्यू को पास करेंगे। वैल्यू हमारी क्या है, 64 है। 64 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ से हमने क्या कर दिया, एंडल कर दिया और इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद सेव करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है, स्क्वायर रूट इज अनडिफाइंड। इसका क्या कहने का मतलब है, क्योंकि ये जो हेडर फाइल यहाँ पर iostream को इंक्लूड किया गया है, इसके अंदर जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ये अनडिफाइंड है, यानी डिफाइन नहीं है। तो इसके लिए हेडर फाइल को हम यूज करते हैं जब भी हम स्क्वायर रूट, एबीएस, पाव, राउंड, इन सभी फंक्शन को जब भी हमें यूज करना होता है तो जो हमारी math.h हेडर फाइल होती है उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो हैज इंक्लूड और इसके बाद हम किसको करेंगे, math.h, इस हेडर फाइल को हम यहाँ से इंक्लूड कर लेंगे। एक सी मैथ नेम से भी हमारी हेडर फाइल होती है cmath.h, उसको भी आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये सिंपल सी फाइल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस कंडीशन पे अब जो हमारा एरर था, यहाँ पर जो रेड लाइन यहाँ पर शो हो रही थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, यहाँ से रिमूव हो गई अगर आप देखें तो। अब इसके बाद कोड को अगर हम रन करते हैं तो उस कंडीशन पे जो हमारा आउटपुट आता है, यहाँ पर अगर आप देखें जो स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया था इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 8 आ चुकी है। क्योंकि अगर आप 8 की मल्टीप्लाई 8 में करते हैं तो क्या आता है, 64 आता है। तो यहाँ पर 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का स्क्वायर रूट है। इसी प्रकार से आप चाहें तो यहाँ पर नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, 4 कर दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद कोड को रन करते हैं तो उस कंडीशन पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है, यानी कि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 2 होता है, यानी 2 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो ये रिजल्ट यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एबीएस फॉर्मूला होता है। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट, यानी कि अगर कोई नंबर निगेटिव है तो उस कंडीशन पे जो हमारा एबीएस फॉर्मूला होता है उसको पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ से इसको भी हम कर लेते हैं सी आउट फंक्शन की हेल्प से। यहाँ से हमें क्या करना है, एबीएस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम सिंपल सा एबीएस लिख लेते हैं और इक्वल, इसको हम समझने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं यहाँ पर, जो प्रिंट में हमें मिलेगा। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, एबीएस फार्मूले को यूज करना है। इसके अंदर हम एक सिंगल सा कोई वैल्यू पास करते हैं। मान लीजिए हमने माइनस का यहाँ पर क्या पास कर दिया, 90 पास कर दिया और इसके बाद यहाँ से हमने क्या कर दिया, इंडेल कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे ही हम कोड को रन करते हैं उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी निगेटिव थी, यहाँ पर हम क्या किए थे, माइनस का 90 पास किए थे, ये क्या हो चुकी है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हुई हमें रिटर्न में मिली हुई है। यहाँ पर हम एक बार थोड़ा सा और कुछ चेंज करके देखने वाले हैं। हम इसको थोड़ा सा पॉइंटिंग में कर देते हैं, इसके बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या वैल्यू आती है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू को ये रिमूव करता है, उसको पॉजिटिव बना देता है, यानी एब्सोल्यूट कर देता है उस वैल्यू को। तो यहाँ पर सिर्फ हमें पॉजिटिव वैल्यू अगर चाहिए हो तो उस कंडीशन पे हम एबीएस फार्मूले को यूज करते हैं, एबीएस फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, पाव फंक्शन होता है। अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी नंबर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2 नंबर है, अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, यानी यहाँ पर स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर सिंपल सा क्या कहने का मतलब है, 2 का मुझे क्या चाहिए, 2 का स्क्वायर चाहिए। तो उस कंडीशन पे हमें 4 रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन या तो इसकी हम मल्टीप्लाई करके लिखें, इससे अच्छा क्या होता है कि हम पाव फंक्शन को यूज कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम सी आउट को लिखेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें पावर फाइंड आउट करना है, किसी भी नंबर की पावर फाइंड आउट करना है। इक्वल हमने किया और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पर लिखने वाले हैं अपने पाव फंक्शन को। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हमें 2 की पावर फाइंड आउट करना है। 2 की पावर हमें कितनी टाइम्स चाहिए, हम चाहते हैं कि 3 टाइम्स चाहिए, यानी एक प्रकार से इसकी पावर चाहिए 3 टाइम्स। उसके बाद हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 3 टाइम्स 2 में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, 8 मिलनी चाहिए। और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से कोड को रन किया। तो उस कंडीशन पे अगर आप देखें जो पावर फंक्शन होता है उसने क्या फाइंड आउट किया हुआ है, उसका स्क्वायर जो हमने निकाल रखा था, यानी जो भी पावर हमने दे रखी थी, चाहे वो 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो या फिर मल्टीपल टाइम्स, आप कितना भी दे सकते हैं, वो वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। यहाँ पर अगर यही नंबर क्या होता है, काफी ज्यादा हो जाता है, मान लेते हैं 9 टाइम्स हमें क्या चाहिए,
2 का जो पावर है उसको फाइंड आउट करना है। तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 512 यहाँ पर क्या हो चुका है, 2 का जो पावर है 9 टाइम वो क्या हो गया है, यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पर 4 हमने कर दिया, अब 4 की मुझे पावर 2 टाइम्स चाहिए। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या प्रिंट में मिलना चाहिए, 16 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप रिजल्ट देखें तो यहाँ पर 16 क्या हो चुका है, प्रिंट में मिल चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, राउंड होता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राउंड का क्या काम होता है, अगर कोई भी नंबर यहाँ पर पॉइंटिंग के बाद अगर हम देखें, मान लेते हैं कोई भी नंबर यहाँ पर दिया गया है 59.12 दिया गया है। इस कंडीशन पे क्या होगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो राउंड फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर सिंपल सा आपको 59 रिजल्ट यहाँ पर रिटर्न करके दे देगा। बट यहीं पर अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर 59 पॉइंट और यहाँ पर क्या होता, मान लेते हैं यहाँ पर हो जाता आपका 51, उस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आता, अगर यहाँ पर यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 5 से क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 है, अगर वो 5 से ज्यादा होती है तो यहाँ पर 5 है, 551 यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 5 है। तो इस कंडीशन पे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, 1 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पॉइंट के पहले वाला जो भी नंबर होगा उसमें 1 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या रिटर्न में मिलेगा, 60 मिलना चाहिए। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, सी आउट फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इस कंडीशन पे राउंड करना है हमें किसी भी वैल्यू को, तो यहाँ पर हमने राउंड फंक्शन को लिया। अब यहाँ पर हम लेने वाले हैं राउंड फंक्शन को। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को पास करने वाले हैं। मान लीजिए 51 यहाँ से मैंने ले लिया, सेम वैल्यू को 59 पॉइंट यहाँ से हमने 51 ले लिया। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको हम यहाँ से नेक्स्ट लाइन कर देंगे ताकि अलग अलग लाइन में हमारा रिजल्ट शो होना चाहिए। और इसको सेव किया, सेव करने के बाद कोड को रन करते हैं। उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो जो हमारा राउंड फंक्शन था उसने इस वैल्यू को क्या कर दिया है, राउंड कर दिया है। यानी 59 था, लेकिन यहाँ पर इधर साइड जो वैल्यू थी वो 5 होनी चाहिए या फिर 5 से एबव होनी चाहिए। तो उस कंडीशन पे 1 क्या हो जाता है, जो हमारी पॉइंट की पहले वाली वैल्यू होती है उसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर 1 क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, यानी ये वैल्यू क्या हो चुकी है, राउंड हो चुकी है। अगर यही वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 41 कर देते हैं, तो इस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आएगा, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 ऐड नहीं हुआ है। 1 ऐड कब होगा, जब इस साइड की वैल्यू 5 से एबव होगी, यानी पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी या फिर 5 से एबव होगी। उस कंडीशन पे 1 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जो हमारे पहले वाला नंबर होता है पॉइंट से। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं मैथ के अंदर, यानी कि उसको हम C++ प्रोग्रामिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, उनके फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आसानी से अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम, मिनिमम, स्क्वायर रूट, एबीएस, पावर, राउंड, इन सभी फार्मूले को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख के भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन की हेल्प से। यहाँ पर इसके पीछे का क्या प्रोसेस हो रहा है ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमारा रिजल्ट है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने सीखा कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर हमें दो नंबर्स में से मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, या फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, या फिर किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना हो, पावर फाइंड आउट करना हो, वैल्यू राउंड करना हो, तो उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन बहुत कम यूज किए जाते हैं। अगर आप उनको भी पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी अगर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये जितने भी इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर हमने इन सभी को बता दिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।